नमस्ते बच्चों। आज का पाठ हमारा बहुत ही साहसिक यात्रा और प्रेरणास्पद घटना पर आधारित है। ये पाठ बछेंद्री पाल की एवरेस्ट चोटी पर पहुंचने के साहसिक अभियान पर आधारित है। पूरा पाठ साधारण बोलचाल की भाषा में लिखा गया है और बछेंद्री पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पर आधारित है। देखते हैं कि इस पाठ को पढ़ने में आप में भी साहस की भावना का संचार होता है या नहीं। बछेंद्री पाल अपने शब्दों में लिख रही हैं बच्चों यहाँ पर कि मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई, क्योंकि बच्चों वहाँ पर चोटी पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, सब कुछ जमा हुआ होता है। इसलिए उसने यहाँ पर लिखा है कि उसने बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता कर मैं 5:30 बजे अपने टेंट से निकल पड़ी। अंग दोरजी ने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ चलना चाहूंगी। मुझे उन पर विश्वास था और साथ साथ मैं अपनी आरोहण क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी, इसलिए मना करने जैसी कोई बात नहीं थी। मतलब बछेंद्री पाल को आरोहण मतलब ऊपर चढ़ने की उनकी जो ताकत थी, जो क्षमता थी, कर्मठता, कार्य के प्रति निश्चिंतता, लगन का भाव, उसके प्रति उन्हें पूरा विश्वास था, इसलिए वो अंगदोर जी के साथ चल पड़ी। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर जी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। हमने बगैर रस्सी के चढ़ाई शुरू की। अंगदोर जी एक निश्चित और सधी हुई गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ की सीधी और ढलवां चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का प्रयोग करना पड़ा। मतलब जो बर्फ बच्चों जमी हुई थी ना, वो भुरभुरी थी। जब वो पैर रखते थे तो वो बहुत सख्त थी, तो उस पर वो फिसल जाते थे, तो इसलिए उनको फावड़े से उसे काटना पड़ रहा था। 2 घंटे से भी कम समय में हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर जी ने पीछे मुड़कर पूछा क्या तुम थक गई हो। मैंने जवाब दिया नहीं। यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। फिर थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई करनी शुरू की। लाटू एक नायलॉन की रस्सी साथ लाया था, इसलिए अंगदोर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। तभी लाटू ने गौर किया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की अपेक्षा कम ऑक्सीजन लेकर चल रही थी। मेरे रेगुलेटर पर उसने जैसे ही ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई और आसान लगने लगी। मतलब बच्चों जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, इसलिए इतनी ऊंची चोटियों पर चढ़ने के लिए उन्हें ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेकर चलना पड़ता है। तो उस ऑक्सीजन की उन्होंने थोड़ी सी नॉब जो थी वो खोल दी ताकि उसे और ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके और वो और अच्छे से चढ़ाई चढ़ सके। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा तेज हो गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों के चारों ओर उड़ रहे थे, जिसमें दृश्यता नहीं के बराबर हो गई थी। मतलब वहां पर जब हवा तेज चलने लगी तो बर्फ के जो छोटे छोटे से कण होते हैं ना, वो भी हवा में उड़ने लगे थे, जिससे उन्हें दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही थी। तभी मैंने देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी चली गई है। मैं उत्साहित हो उठी। मुझे लगा कि सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। बच्चों आपको पता है ना, जब भी क्वेश्चन आता है कि प्रथम भारतीय महिला जिसने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करके अपनी यात्रा पूरी की वो कौन है, तो नाम आता है बछेंद्री पाल का। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति एक साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य प्रश्न सुरक्षा का था। मतलब वहां पर इतनी भी जगह नहीं है कि 2 आदमी एक साथ खड़े हो जाएं। अगर वो खड़ी होती तो अंगदोर जी नीचे गिर जाते और अंगदोर जी खड़े होते तो वो नीचे गिर जाती। तो उन्होंने क्या किया, हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई की और अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपना माथा टेककर मैंने सागर माथे के ताज का आलिंगन किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला। इन्हें अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। बड़ा ही अद्भुत क्षण था बच्चों। जिस लगन से उन्होंने चोटी पर चढ़ना शुरू किया था और जब उसमें उन्हें सफलता मिल गई तो सच में ये क्षण बहुत खुशी का होता है और वही क्षण उन्हें उस समय महसूस हो रहा था।
उठकर मैं अपने रज्जू नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने हमारे फोटो लिए। मतलब यहाँ पर वो अंगदौर जी के साथ गई थी। रज्जू नेता मतलब जो रस्सी पकड़कर आगे चल रहे थे, तो रज्जू कहते हैं रस्सी को, तो रज्जू पकड़ी हुई थी और वो आगे चल रहे थे, इसलिए उन्हें रज्जू नेता कहा है। इस समय एक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हमारे पहुंचने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई देते हुए कहा, देश को तुम पर गर्व है। हमने शिखर पर कुछ समय व्यतीत किया और अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ कर दी। अंगदौर जी और मैं साउथ कोल पर 5:30 बजे तक पहुंच गए थे। सबने हमें साउथ कोल से शिखर तक और वापस साउथ कोल तक की यात्रा 10 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरी करने पर बधाई दी। मैं जब अपने टेंट में घुस रही थी, मैंने मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर के वायरलेस पर बात करते सुना। श्रीमान, आप विश्वास करें या ना करें, बछेंद्री केवल 3 घंटे में ही नीचे वापस आ गई हैं। वह उतनी ही चुस्त दिख रही हैं जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। मतलब जब वो वापस आई तो उन्होंने वापस आने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगाया। मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की भी घोषणा की गई। कितना प्रसन्नता भरा क्षण था वह, जब मैं सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र थी। बच्चों, यहाँ पर बछेंद्री पाल ने अपने जीवन के उस अनुभव को आपके साथ साझा किया है जब वो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अपनी खुशी, अपने आनंद, अपने उत्साह को उन्होंने यहाँ पर बताया और साथ साथ यह भी बताया कि उन्हें कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अगर आप भी चाहते हैं पर्वतारोही बनना तो साहस की भावना अपने अंदर लाइए, एक लगन अपने अंदर पैदा कीजिए और केवल पर्वतारोही बनना ही क्यों, आपके जीवन का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में इतनी ही दृढ़ निश्चितता चाहिए जितनी बछेंद्री पाल में थी।